परम तत्व कृपाय केवलम। परम प्रभु परमेश्वर की जय। कल की भगवान जी की जय। देखिए कठोपनिषद में परमात्मा के बारे में और भी वर्णन है, उसकी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लिखा है। कठोपनिषद में जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूँ वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्म तत्वों का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं। क्या लिखा है? लच्छेदार भाषा में बात करते हैं, परमात्म तत्वों का नाना प्रकार वर्णन करते हैं। न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रसन्न हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर समझिए, भगवान कभी उन्हें नहीं मिलते हैं जो झूठ पे झूठ बोलते हैं। लच्छेदार भाषा का मतलब ये बड़े शास्त्र से, बड़ी व्याकरण से, साफ शास्त्रों में ये लिखा है और धारा प्रभाव बोलते चले जाते हैं। तोता की तरह या कौवा की तरह टाँ 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 करते हैं ये लोग जो है। तो परमात्मा तत्व नाना पर वर्णन करते हैं। ये तो आपको तो बुरा लगेगा भाई, जो व्यक्ति परमात्मा का वर्णन कर रहा है बढ़िया ढंग से, उनको परमात्मा क्यों नहीं मिलेंगे? कारण क्या है कि उन्होंने साधना नहीं की है, न तो उनके अंदर समर्पण है, न उन्होंने साधना की, खाली बस पढ़ लिया है। इसलिए शास्त्र में लिखा हुआ है खाली पढ़ने से काम नहीं चलता है, ये है ना। तो ऐसे नहीं है। दूसरे नंबर तर्कशील, जो तर्क के द्वारा कहते हैं, बहुत से हमारे समाज में अपने दिमाग से, अपने अनुसार उन्हें परमात्मा चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे। आज हमारे देश की यही स्थिति है कि जो भी व्यक्ति अपने दिमाग से वो शास्त्रों को तोलते हैं कि देखो ये हो गया, ये है, वो है। तर्क के द्वारा जानना चाहते हैं लोग, बहुत से लोग। देखो हमें हाथी दिखाई दे रहा, परमात्मा क्यों नहीं दिखाई दे रहा भाई? हमें ये सामने बाल्टी दिखाई दे रही है, परमात्मा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? परमात्मा है। तो उनके ये तर्क रहते हैं कि हाथी जब दिखाई दे सकता है तो परमात्मा क्यों नहीं दिखाई दे सकता? घोड़ा दिखाई दे सकता है तो परमात्मा क्यों नहीं दिखाई दे सकता? आखिर वो हमसे छिप क्यों रहा है? इस तरह के वे लोग ये तर्क करते हैं। हाँ जी। और न उनको ही मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। उनको भी नहीं मिलते परमात्मा जो सुनते ही रहते हैं, खाली भाषा सुनिए बाद में विवाद करें। मात्र सुनने से ही काम नहीं चलेगा। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वो स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है। खाली सुनने से काम नहीं चलता है। यहाँ पे बताया है शास्त्र में कि परमात्मा उसी को मिलते हैं जिसको उनको प्राप्त करने उत्कट इच्छा होती है। केवल फोकस 100% फोकस परमात्मा पे होता है कि मैं परमात्मा चाहिए। और जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए 100% प्रयत्न करते हैं, 100%, समझ रहे हैं जो है। अब यहाँ पर ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो विवाद बढ़ जाएगा। मुझे मालूम है अगर मैं अभी जाके सही व्याख्या कर दूँ ना तो गृहस्थी लोग बड़े नाराज हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे कथावाचक भी, क्योंकि वो तो चमचे हैं। अब उनकी अगर कुछ कह दी जाए तो और समस्या खड़ी हो जाएगी यहाँ पे। इसलिए मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, पर जो शास्त्र का उसे तो कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है जी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जी, जो उनके बिना रह नहीं सकता, ऐसी जिसकी उत्कट इच्छा है उसे परमात्मा चाहिए ही चाहिए, तो परमात्मा उसको मिलते हैं भाई। ये है जो उसके बिना रह नहीं सकता। जो अपनी बुद्धि या साधना पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। अब इसका अर्थ क्या? देखो अब इसमें बहुत सी चीज़ हैं। कम बुद्धि का आदमी तो कह देगा देखो यहाँ पर केवल कृपा कही है और साधना न कही, पर आगे तो कह दी ना साधक। तो मेन बात यह है कि केवल अपनी साधना पर ही वो मत रहो
कि हम साधना कर रहे हैं तो साधना के बलबूते पे परमात्मा मिल जाएंगे। परमात्मा की कृपा, कृपा का मतलब क्या है यहाँ पे? परमात्मा के सामने समर्पण, शरणागत, समर्पण शरणागत होना जरूरी है, तन मन धन से। समझ रहे हो? खाली ये नहीं खाली कहने से ही, वहाँ पर चतुराई नहीं चलती ज़्यादा। तन मन धन से समर्पण शरणागत होना, ये दासा भाव, दास का भाव। समझ रहे हैं? तो मेन बात है समर्पण शरणागत, दास का भाव, और साधना करें। आपको बताऊँ बात में, ये साधना में कई चीज़ें आती हैं। इसमें देखो, भजन ध्यान भी आता है साधना में, ये भजन ध्यान भी। और दूसरे नंबर जैसे ये जो है ना प्राणायाम वगैरह है, और भी इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जो गृहस्थी है दान पुण्य करें, इससे भी अंतःकरण शुद्धि होती है। बहुत सी चीज़ें ये आपको बताऊँ बात में। तो ये है इसमें साधना भी करें, और शास्त्र पढ़े, शास्त्रों में लिखा हुआ ये सब कुछ कैसे कैसे करना है। अब इसमें यहाँ पे पूरी व्याख्या करी जाए तो बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो बन जाएंगे। तो यहाँ पे इतनी है, साधना करो, भजन ध्यान करो, समर्पण शरणागति, और जो रामायण में लिखा हुआ है ना, छल कपट मोह छल कपट छिद्र न भावा। भगवान को छल कपट छिद्र चतुराई ये नहीं चलती है वहाँ पे, ध्यान रख लो बस। ये संसार में तो तुम्हारी चल जाती है चतुराई ज़्यादा, वहाँ नहीं चलती है, न तो तुम्हारी चतुराई चलेगी, न वहाँ छल कपट चलेगा, ये होशियारी नहीं चलेगी वहाँ पे। ये है मेन बात। तो ये छोड़नी पड़ेगी वहाँ पे, चतुराई छल कपट। जो व्यक्ति परमात्मा के सामने अपनी चतुराई छोड़ देता है, छल कपट तो छोड़ना ही पड़ेगा, राजी गैर राजी, अपनी चतुराई भी छोड़नी पड़े। दीनहीन समर्पण शरणागति हो, भजन ध्यान करे, और भी है भजन ध्यान के साथ साथ में प्राणायाम वगैरह, प्राणायाम ध्यान, इससे फायदा मिलता है। देखिए समर्पण शरणागति बहुत बड़ा वो है हिसाब किताब। तो फिर तो तुम्हारा रास्ता खुलता जाता है। देखो भाई, ये है कृपानुसार परमा कृपा करते हैं, और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। अब ये योग माया का पर्दा क्या है? ये बड़ा अजीब है। एक तो ये ध्यान रखो, 1000 लोगों के बीच में एक व्यक्ति को भगवान जो योग माया पर्दा हटा देंगे, उसे बहुत कुछ दिखा देंगे, औरों को मालूम ही नहीं पड़ेगी। ऐसा भी हो जाता है। आपको तो ये सब चीज़ें, एक चीज़ और है, योग माया पर्दा कैसे हटता है, ये भी प्रैक्टिकल का ही विषय है, खाली कहने से बात बनेगी नहीं। और ये योग माया कैसे हैं, क्या है, कुछ समझाना, कुछ प्रैक्टिकल, तब जाके समझ में आती है। पर इसके लिए साधक भी तो चाहिए मुमुक्षु, इसे वास्तव में परमात्मा की चिंता हो। अब ये नहीं है कि चिंता तो नोट कमाने की, ज़्यादा अरबपति बनने की है, या 1 लाख करोड़ और 1 लाख करोड़ नोट हों, और औरतों की लाइन लगाने की। आपको लगेगा तो बुरा, पर ज़्यादातर लोगों की इच्छा यही है कि करोड़ लाखों करोड़ रुपया हों, इतने हों कि जैसे 100 बीघे खेत में नोट ही नोट भर दे जाएं। 100 बीघे के अंदर एक बिल्डिंग बनाई जाए, उसमें नोट ही नोट भर दे जाएं। चक्रवर्ती सम्राट से भी बड़े सम्राट होने चाहिए, ये इच्छा रहती है लोगों अंदर से। तो और भी बातें कि सुंदर सुंदर औरतें हम ऐसे आदमी बन जाएं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं हो। ये अंदर से भावना भरी हुई है लोगों की, भली वो भजन ध्यान कर रहे हैं। इसीलिए जब आपके अंदर विषय वासना भरी हुई होती है तो फिर उधर भजन ध्यान का फल बहुत कम मिलता है। पर फिर भी भजन ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया है संबंध। अब ये बतलाते हैं परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते। अगले उसमें देखो, जो मनुष्य बुरे आचरणों से विरक्त होकर उनका त्याग नहीं कर देता, बुरे आचरणों का त्याग नहीं कर देता है,
जिसका मन परमात्मा को छोड़कर दिन रात सांसारिक भोगों में भटकता रहता है उसे परमात्मा नहीं मिलते हैं। देखो, जिसका मन परमात्मा को छोड़ के दिन रात सांसारिक भोगों में भटकता रहता है, परमात्मा विश्वास न होने के कारण जो सदा अशांत रहता है, अशांत अपने आप ही रहेगा भाई, ये ना। जिसका मन बुद्धि और इंद्रियां, जिसका मन बुद्धि इंद्रियां बस में की हुई नहीं है, ज़्यादातर 1-2 तो छोड़ो, 99.99% की मन बुद्धि इंद्रियां बस में नहीं है। और जनता को तो छोड़ो, ये कथावाचक और श्री श्री अनंत अनंत श्री ठिकाने बिकाने हैं, इनकी भी नहीं है। अब ये भी जन्म दिवस मनाने लग गई। देखिए, जो भी व्यक्ति सोने की माला पहन रहा है, हीरे जवाहरात पहन रहा है और जन्मदिन मना रहा है, समझो उसकी जो है मन बुद्धि इंद्रियां बस में है ही नहीं। सोने की माला पहनने का क्या मतलब है भाई? हीरे जवाहरात पहनने का मतलब क्या है? या जन्मदिन मना रहे हैं तुम बड़ा भव्य, इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मन बुद्धि इंद्रियां जो तुम्हारे बस में ही ना भाई, केवल बस कपड़ा ही रंग लिया है, इतना ही हुआ, और ज़्यादा कुछ नहीं परिवर्तन हुआ अंदर से। तो जिसकी मन बुद्धि अंदर बस में की हुई नहीं है, ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आत्म विचार करते रहने पर भी परमात्मा नहीं पा सकता। सूक्ष्म बुद्धि से तो परमात्मा मिलते ही नहीं है। आपको बताऊँ, कितना भी आप सूक्ष्म बुद्धि द्वारा घोड़े दौड़ा लो, ये ना, क्योंकि वह परमात्मा में असीम कृपा का आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करता रहता है, अतः वह उनकी कृपा का अधिकारी नहीं होता। तो यहाँ पे जो बताया है, जिसकी मन बुद्धि इंद्रियां बस में नहीं है उसे परमात्मा नहीं मिल सकती। ध्यान रख लो, बात यह है। हाँ, भजन ध्यान करता रहना चाहिए, उससे कुछ लाभ मिलता है, यही बात है। उस परम ब्रह्म परमेश्वर के तत्व को सुनकर और बुद्धि द्वारा विचार करके भी मनुष्य उसे क्यों नहीं जान सकता, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। आगे देखो, अब ये आगे बहुत ही कठिन बात है। देखो, मनुष्य शरीर में भी धर्मशील ब्राह्मण और धर्म रक्षक क्षत्रिय का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिक उत्तम माना गया है। अब इसमें 2 चीज़ें देखो, मनुष्य शरीर में धर्मशील ब्राह्मण वो जो धर्म पर चले, खाली नाम का ब्राह्मण नहीं हो, समझे, धर्म पर चलने वाला ब्राह्मण और धर्म रक्षक क्षत्रिय, ओरिजिनल क्षत्रिय। जो ओरिजिनल क्षत्रिय हैं वो ये समझो धर्म की रक्षा के लिए अपना शरीर कटा देते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है शरीर रहे चाहे नहीं रहे, बस धर्म की रक्षा रहनी चाहिए। वो जन्म ही ओरिजिनल क्षत्रिय जो जन्म ही धर्म के लिए लेता है, समझ लो, उसको शरीर से कोई ज़्यादा मोह नहीं होता है, बस तड़ाक भड़ाक धर्म की रक्षा के लिए दूसरे का सर काट भी सकता है और अपना भी शरीर वीर गति प्राप्त हो सकता है, वो धर्म की रक्षा के लिए। ये ओरिजिनल क्षत्रिय बताइए, तो अधिक उत्तम मानेगा। किंतु अब देखो आगे क्या लिखे, किंतु इतने पर भी वे भी उन काल स्वरूप परमेश्वर भोजन बन जाते हैं। फिर अन्य साधारण मनुष्य शरीरों की तो बात क्या है। तो ये जो धर्म रक्षक, ये धर्मशील ब्राह्मण और धर्म रक्षक क्षत्रिय, ये भी जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कारण क्या है कि इनके भी मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि ये ना जी, मन बुद्धि इंद्रियां बस में नहीं है। बारीकी बात है, ये मन बुद्धि इंद्रियां बस में नहीं है, इसलिए ये भी जो है बेचारे वैसे ही रह जाते हैं, ये बताया है। अच्छा, फिर अन्य सारे मनुष्य शरीरों की तो बातें क्या भाई, औरों की तो बातें क्या है, जो खाली खाने पीने पे लगे रहते हैं। ये ओरिजिनल की बता रहा हूँ, नकली की नहीं। आजकल नकली ब्राह्मण नकली क्षत्रिय भी हैं। तो फिर अन्य साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, ये कहिए इसमें जो है किसी को बुरा भी नहीं लगे। ये जो सबको मारने वाली मृत्यु देव हैं, वे भी उन परमेश्वर के उपसेचन अर्थात भोजन के साथ लगा खाए जाने वाले व्यंजन चटनी तरकारी आदि की बातें हैं। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय समस्त प्राणियों के और स्वयं मृत्यु के संहारक अथवा आश्रयदाता परमेश्वर को भला कोई भी मनुष्य इन अनित्य मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा अन्य ज्ञेय वस्तुओं की भांति कैसे जान सकता है। तो इसमें बताया है कोई भी व्यक्ति कोई भी प्राणी हो, मतलब यहाँ पे तो मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा कोई व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, या मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा उन्हें नहीं समझ सकता। कैसे जान सकता, समझ ही नहीं सकता।
किसकी सामर्थ्य जो सबके जानने वाले को जान ले। भाई वो सबको जानने वाले हैं, सबके अंतःकरण की जानने वाले हैं, उन्हें जान ले कोई। किसकी सामर्थ्य साहब ये? अपनी शक्ति से उन्हें कोई भी यथार्थ रूप में नहीं जान सकता, क्योंकि वे लौकिक ज्ञेय वस्तुओं भांति बुद्धि के द्वारा जानने आने वाले नहीं हैं।